गर्भावस्था के दौरान जब भी ग्रहण आता है, मन चिंतित होने लगता है। कहीं ग्रहण का शिशु पर बुरा असर तो नहीं होगा, ये माँ सोचने लगती है। और गर्भवती को तो काफ़ी सारी चीज़ों की दिक्कतें बताई जाती है ग्रहण काल में, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में काफ़ी उलझन हो जाती है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आप अगर प्रेग्नेंट हो और अभी ग्रहण आ रहा है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आज हम इस वीडियो में ग्रहण के बारे में पूरी शास्त्रीय जानकारी लेंगे। ग्रहण के दौरान जो भी चीज़ें करने से मना किया जाता है गर्भवती को, वो चीज़ों के पीछे क्या साइंटिफिक कारण है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके मन की सारी उलझनें दूर हो जाएगी और आपका मन पूरी तरह से क्लियर और साफ हो जाएगा। और आपके खुद के समझ में आएगा कि ग्रहण काल में आपने किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए, कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर संध्या सालवे। हमारे इस गर्भ संस्कार के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। हम इस चैनल में गर्भ संस्कार रिलेटेड और गर्भावस्था से रिलेटेड अलग अलग विषयों पर आपको शास्त्रीय जानकारी देने की कोशिश करते हैं और आपकी गर्भावस्था सुंदर हो, सुखद हो, इसलिए आपको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए जानते हैं ग्रहण के बारे में। ग्रहण ये एक खगोलीय घटना है जिसका असर पूरी जीव सृष्टि पर होता है। ग्रहण के दरमियान पूरे ब्रह्मांड में नकारात्मक ऊर्जा होती है। ग्रहण काल में या ग्रहण के दरमियान पृथ्वी, चंद्र और सूर्य ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं और सूर्य या चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। ग्रहण का सूतक काल ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। ग्रहण काल में काफी सारी चीजें करने से मनाही की जाती है, जैसे कि पूजा पाठ करना है, कोई भी शुभ कार्य करना है, खाना खाना है, इन सब चीजों को मनाही की जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने देखा कि पूरे ब्रह्मांड में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है ग्रहण काल के दरमियान। इसीलिए आपको पूजा पाठ करने से मना किया जाता है, शुभ कार्य करने से मना किया जाता है, क्योंकि ये अशुभ काल समझा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी ये काल में किए गए कोई भी शुभ काम से हमें अशुभ फल ही मिलता है, शुभ फल नहीं मिलता है। इसीलिए इन सब चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। अभी खाना क्यों नहीं खाना चाहिए? जैसे मैंने बताया कि नकारात्मक ऊर्जा है। अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो पकाया हुआ खाना भी नकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा और जल्दी खराब हो सकता है या हमारे शरीर को नुकसान दे सकता है। इसीलिए ग्रहण काल के दरमियान हमें खाना पकाना नहीं है, और पकाया हुआ खाना है तो भी वो बाहर डाल देना है, खाना नहीं है। बहुत से लोग इस खाने को पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए या सकारात्मक ऊर्जा देने के लिए इसमें तुलसी के पत्ते रखते हैं। तुलसी के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, तो इसीलिए वो खाने को शुद्ध करने का काम कर सकते हैं। तो आप ये भी इलाज कर सकते हो। ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करने की अनुमति दी जाती है, यानी स्नान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए या दान पुण्य करना चाहिए, ऐसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रहण काल में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसे हमें निकाल देना है और हमारे शरीर में, हमारे मन में सकारात्मक ऊर्जा भरनी है। तो स्नान, दान पुण्य करने से हम सकारात्मक ऊर्जा की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारे घर में भी गंगा जल का छिड़काव करना है ताकि वहाँ पे भी पॉजिटिव एनर्जी फ्लो हो सके।
ऐसे ही ग्रहण काल के दरमियान हमारे माइंड को पॉजिटिव रखने के लिए, हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए हम मंत्र जाप कर सकते हैं, जैसे कि गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, सूर्य के नामों का जाप कर सकते हो, या फिर आपका कोई इच्छित मंत्र है तो वो मंत्र का जाप भी आप कर सकते हो। इसके साथ में ही आप ध्यान या मेडिटेशन भी कर सकते हो। मेडिटेशन करने से भी आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा, बैलेंस रहेगा, इमोशंस बैलेंस रहेंगे और नकारात्मक ऊर्जा आप पर हावी नहीं हो पाएगी। अभी ग्रहण काल के दरमियान जैसे हम सुनते हैं कि स्पेसिफिकली गर्भवती स्त्रियों ने क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्यों नहीं करनी चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि कहा जाता है कि गर्भवती ने ग्रहण काल के दरमियान चाकू या कोई भी नुकीली चीज का इस्तेमाल नहीं करना है, सब्जी नहीं काटना है, उससे बेबी के होंठ फटे हुए मिलते हैं। एक्चुअली ऐसा कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं हुआ है और ज़रूरी नहीं है कि गर्भवती ने चाकू का इस्तेमाल किया तो बेबी के ओंठ फटेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये क्यों कहा जाता है ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे कि ग्रहण में क्या होता है कि अंधेरा छा जाता है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो सकता है और पहले के ज़माने में दिन में लाइट्स नहीं होते थे, घर में बहुत ज़्यादा पावरफुल लाइट्स नहीं होते थे। तो ऐसे वक्त अगर चाकू या छुरी या कोई भी नुकीली चीज का अगर गर्भवती इस्तेमाल कर रही है तो डेफिनेटली कोई भी यानी जख्म होने का खतरा रह सकता है या लगने का खतरा रह सकता है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि ग्रहण काल में गर्भवती ने ऐसे कोई भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी मान्यता ये है कि मल मूत्र का विसर्जन नहीं करना है। जैसे हम सबको पता है पहले के ज़माने में टॉयलेट जो होते थे वो घर के बाहर दूर होते थे, घर के अंदर नहीं होते थे। और अगर घर के बाहर दूर टॉयलेट है और ग्रहण काल में अंधेरा है तो वहाँ तक जाने में भी खतरा है, यानी गिरने का डर रह सकता है, पैर फिसलने का डर रह सकता है। इसीलिए शायद ये मान्यता रही होगी कि मलमूत्र का विसर्जन भी नहीं करना है। तीसरी बात जो है कि सोना नहीं है, खाना नहीं खाना है, तो जैसे मैंने बताया कि नकारात्मक ऊर्जा रहने से खाना खाने से रोकते होंगे कि ताकि नेगेटिव एनर्जी खाने के ज़रिए बॉडी में न जाए। इसके साथ में ही जैसे घर से बाहर नहीं निकलना है। जैसे मैंने बताया कि अगर अंधेरा है, आप घर के बाहर निकलोगे तो फिर से गिरने का डर रहेगा, चोट लगने का डर रहेगा, इसलिए घर से बाहर भी नहीं निकलना है। और अगर सूर्य ग्रहण है तो उसे खुली आंखों से देखना ही नहीं चाहिए। आप प्रेग्नेंट हो नहीं हो, किसी ने भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण को अगर हम खुली आंखों से देखते हैं तो उसका हमारे रेटिना के ऊपर असर हो सकता है और हमें ब्लाइंडनेस आने के भी चांसेस रहते हैं। इसीलिए सूर्य ग्रहण कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना है। तो ऐसे काफ़ी सारे कारण इसके पीछे होंगी, जो भी धारणाएँ या जो भी मान्यताएँ प्रचलित हुई है कि ये चीज़ें नहीं करनी है। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है कि क्या है, हमें समझना है कि क्यों ऐसी धारणा बनी होगी, इसके पीछे क्या रीज़न होगा और उसका प्रॉपरली एनालिसिस करके हमें डिसाइड करना है कि आज के सिचुएशन में क्या हम वो चीज़ कर सकते हैं, सेफ है वो करना या नहीं सेफ है। इसके साथ में ही अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं और वो आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें करने से मना करते हैं, आप प्रेग्नेंट हो और आपको स्पेसिफिक चीज़ें करने से वो मना करते हैं, तो आपको उनकी बातें मान लेनी चाहिए। उनका मान रखने के लिए, उनका मन रखने के लिए और घर में शांति बनाए रखने के लिए उनकी बातें मान लेनी चाहिए, जिससे घर का वातावरण बहुत अच्छा और पॉजिटिव रहेगा। तो ग्रहण के बारे में अभी हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की है। जैसे मैंने बताया कि ग्रहण का जो सूतक काल है वो ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। तो सूतक काल में भी आपको कोई भी शुभ कार्य, पूजा पाठ ये नहीं करना होता है। अगर
आपके देश में जहां भी आप रहते हो वहां पे अगर आपको ग्रहण दिख रहा है तो ही आपको सूतक काल में ये सब चीजें फॉलो करनी है। अगर आपको ग्रहण नहीं दिख रहा है आपके देश में तो आपको सूतक काल भी फॉलो करने की या ग्रहण के दौरान की चीजें फॉलो करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप ग्रहण काल के दरमियान मंत्र का जाप करो, कोई पॉजिटिव किताब पढ़ो, मेडिटेशन करो, लाइट म्यूजिक भी आप सुन सकते हो। खुद को शांत और रिलैक्स रखने की कोशिश करो। घर के बाहर मत जाओ, घर में ही रिलैक्स रहो, हैप्पी रहो, एक्टिव रहो, तो आपको ग्रहण की कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। आपके बेबी के ऊपर तो ग्रहण का कुछ भी बुरा असर नहीं होने वाला, इसीलिए आपको रिलैक्स रहना है। आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि क्या अभी आप प्रेग्नेंट हो और आपने ग्रहण काल के रिलेटेड जानकारी ली है, आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपके मन में ग्रहण से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए।